हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर 2023 के सेट नंबर ए को, और इसमें हमने 6 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिए हैं। 7वां प्रश्न बचा हुआ है, वो आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और हम थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे क्योंकि 2023 के सेट हमें लगभग में 7 से 8 दिन में कंप्लीट कर देने हैं, क्योंकि फिर हमें केमिस्ट्री में 1 शॉट वीडियो भी लेकर आना है, तो ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छे से अच्छा रहे। और फिजिक्स के अंदर भी थोड़ा सा हम फास्ट रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, जितना आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे हम आपके सामने उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे। और जैसा कि प्रश्न नंबर 7वां बोल रहा है कि एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। अब क्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है? एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथिन प्राप्त करने की क्रियाविधि। इतने प्रश्न पूछे हैं। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है एथेनॉल की, किसको पढ़ना है? एथेनॉल की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, तो इसके अंदर बेटा हम जो पढ़ेंगे वह किसके द्वारा पढ़ेंगे? किण्वन विधि द्वारा। किण्वन विधि द्वारा किसका निर्माण करेंगे? एथेनॉल का। कैसे? जो हमारा ईस्ट होता है, ईस्ट की उपस्थिति में, ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेंगे? जो सुक्रोस होता है, इस सुक्रोस, इसे गन्ने की शक्कर भी बोलते हैं, इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो तोड़ने पर यह ग्लूकोस और फ्रैक्टोस दो अण देगा। क्या ग्लूकोस को हम क्या करेंगे? ग्लूकोस को पुनः फिर लेंगे और ईस्ट में उपस्थित जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में जब इसका विघटन करेंगे तो हमें क्या देगा? एथिल अल्कोहल देगा। क्या देगा? एथिल अल्कोहल बोले, इसी को क्या बोलते हैं? एथेनॉल। देखो कैसे। सबसे पहले हम लेंगे क्या? सुक्रोस, C12H22O11। ये क्या हमारा सुक्रोस है। और सुक्रोस का हम क्या करेंगे? जल अपघटन H2O। ईस्ट में उपस्थित कौन होगा? हमारा इन्वर्टेज। ईस्ट में उपस्थित हमने कौन लिया? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ दे रहे हैं। कार्बन के कितने अणु? 12। तो आप बोलोगे इसके C6 प्लस C6 ऐसे लिख सकते हैं। हाइड्रोजन 22 और 2 24, 24 के आधे 12 और बाद 12, ऑक्सीजन 11 और 1 12, 12 के आधे O6 और O6। एक टूट जाएगा ग्लूकोज के अंदर और दूसरा टूट जाएगा फ्रैक्टोज के अंदर। बेटा किसके अंदर टूट जाएगा? फ्रैक्टोज के अंदर। ग्लूकोज हमारी रक्त शर्करा होती है, फ्रैक्टोज हमारी फल शर्करा। अब क्या करेंगे? ग्लूकोज को लेंगे। किसको लेंगे? ग्लूकोज को लेंगे, C6H12O6। इसको ईस्ट में उपस्थित जो हमारा जाइमेस एंजाइम होगा, इसकी उपस्थिति में तोड़ देंगे। किसकी? जाइमेस एंजाइम की में। तो क्या होगा? कार्बन के अणु कितने? आप बोलोगे 6, 6 को लिख सकते हैं 2C2 प्लस में 2C, 2C ये रहे और 2 दूनी 4 ये हो गए, पूरे 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं H5 पर, 5 दूनी 10 ही तो लिखे हुए हैं। तो एक H किसके साथ भेज दे रहे? OH के, एक H को भेज दिया O के साथ। तो अब यहाँ देखिए 5 और 1 6, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन के कितने बेटा यहाँ पर अणु लिख दिए? केवल 2, लेकिन हैं ऑक्सीजन कितने अणु? 6। तो बचे कितने हमारे पास? 4। तो यहाँ लिख सकते हैं O2। तो 2 दूनी 4। क्लियर? तो ये बनेगा हमारा एथेनॉल। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन गया? एथेनॉल। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। लिखेंगे सुक्रोज को ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में
तोड़ने पर ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में विघटन कराने पर एथेनॉल बनती है। क्लियर। इसके बाद बेटा इसमें पूछा है एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है। देखो, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन को बाहर करना, विहाइड्रोजनीकरण क्रिया। तो किसको बाहर करेंगे? हाइड्रोजन को। कैसे? देखो, यहां पर एथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर CH3 एक कार्बन से, देखो यहाँ पर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अब देखो OH यहाँ पर जोड़ दिया CH3 H और H, इसे लिख सकते हैं CH3 CH2 OH, और इसे कॉपर 300 डिग्री C पर क्या कर देंगे? गर्म। तो यहां से होगा क्या? हाइड्रोजन को बाहर करना। कैसे? एक ऑक्सीजन से H और एक कार्बन से H। ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ उस कार्बन से H और एक ऑक्सीजन से H, किसको बाहर कर देंगे? तो आप बोलोगे H2 गैस बाहर हो जाएगी। फिर कार्बन से एक H बाहर हो रही, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। ऑक्सीजन से एक H बाहर हो रही, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले से तो एक बॉन्ड था, एक एक इलेक्ट्रॉन और मुक्त हो गए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की और साझेदारी हो जाएगी। अर्थात अब इनके बीच में बेटा आ जाएंगे डबल बॉन्ड। कितना आ जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। इसके बाद नोट करिए, तब बेटा आगे इसी में क्वेश्चन बचा हुआ उसको कराते हैं। नोट करिए पहले इसको। अब बेटा इसमें समझेंगे एथेनॉल से एथीन को प्राप्त करेंगे। कैसे? अम्लीय माध्यम में इसके निर्जलीकरण द्वारा, और इसकी क्रियाविधि को बताना है। देखो, सबसे पहले आप क्या लोगे? एथेनॉल CH3 CH2 OH, इसका निर्जलीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में? तो आप बोलोगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे? निर्जलीकरण। 160 डिग्री C पर क्या कर दे रहे? गर्म। तो होगा क्या कि यहां से ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है कार्बन होता है अल्फा, इसके पास वाला कौन है? बीटा। तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H, किसको बाहर कर देंगे? तो आप बोलोगे H2O को बाहर कर देंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H, किसको बाहर कर दिया? H2O। फिर होगा क्या कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड था। अब यहां से अल्फा कार्बन से जब एक OH बाहर हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। इस कार्बन से, बीटा कार्बन से एक H को बाहर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त हो जाएगा। तो पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी थी, अब इनके एक एक इलेक्ट्रॉन और मुक्त कर दिए गए। तो अब कितने की हो जाएगी? टोटल दो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? साझेदारी हो जाएगी, और इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा? एथीन। पर हमें इसकी क्या बतानी है? क्रियाविधि। क्या बतानी है? क्रियाविधि बतानी है कि भाई ऐसा कैसे। तो समझते हैं क्रियाविधि को। क्रियाविधि में क्या हुआ होगा? देखो, सबसे पहले आपने एथेनॉल लिया होगा। पहले चरण में क्या है? एथेनॉल। अब बेटा एथेनॉल में जरा देखेंगे कि केवल ऑक्सीजन के पास ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। लेकिन इसे अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करेगा ना, तो बचेंगे इसके पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। उत्प्रेरक कौन है? तो आप बोलोगे अम्लीय माध्यम में क्रिया करा रहे हैं, तो अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। तो बेटा यहां से H2SO4 से आपको क्या उम्मीद है? तो बोलोगे कि यह एक अम्ल है, तो अम्ल है तो क्या देगा हमें? H आयन देगा।
बात सही है। अगर क्षार होता तो OH ऋणायन देता, ठीक है। अब इसके साथ क्रिया कराएंगे। देखो पहले होगा क्या कि इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, अगर इसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा दिया जाए तो इसका चार्ज कैसा हो जाएगा, समापन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराने पर इसके ऊपर से चार्ज कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन को बेटा त्यागेगा कौन, तो केवल ऑक्सीजन के पास बचते हैं, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग। तो जब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन का कर रहा है त्याग, तो इसके पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एक H, और यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करने पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, अर्थात यहां पर जुड़ जाएगा। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा था तो इसके ऊपर तो प्लस था ही, ग्रहण करेगा तो उसमें चार्ज कैसा आ गया, माइनस। तो ये तो बेटा हट जाएगा चार्ज इसके ऊपर से, क्लियर। तो पहली बार में ये करनी है। दूसरे बार में करना क्या है, इसको फिर लेना है, CH3 CH2 O, उसके बाद H, और नीचे जोड़ दिया हमने H को। अब करना क्या है भाई, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। अब ऑक्सीजन के प्लस चार्ज को कैसे हटाया जाए, तो फिर क्या करेगा कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, क्योंकि कार्बन बॉन्ड के रूप में अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग कर देगा। जब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो जो भाई ये बॉन्ड बना हुआ है, ये पूरा बॉन्ड जब ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर से चार्ज हट जाएगा, अर्थात HOH क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगा। और ऑक्सीजन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो इसे पुनः फिर से वापस मिल जाएंगे, और चार्ज हट गया। उसके बाद कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो त्यागने पर इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोधनायन। क्या बन जाएगा, कार्बोधनायन बन जाएगा। अब पुनः तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में से पुनः फिर ले लेना है, CH3 CH2, इसके ऊपर चार्ज। अब क्या होगा कि अब कहानी ये हो गई कि कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया प्लस। अब इसके प्लस को कैसे खत्म किया जाए, तो यहां पर आपने जो H को लिया था वही H को क्या कर देंगे, त्याग देंगे। इस कार्बन परमाणु द्वारा, इस कार्बन परमाणु से एक H अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, त्याग। एक H जब अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो कौन बाहर हो जाएगा, H। भाई कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा हाइड्रोजन है, कार्बन से जुड़ा हुआ कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग, और त्याग करके बेटा वो क्या हो जाएगा, H के रूप में बाहर हो जाएगा। ये वाला क्या करेगा, ग्रहण। तो यहां पर इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड में CH2, और ये क्या बन जाएगा, एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन, क्लियर। तो ये रही इसकी क्रियाविधि, नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 7 का अथवा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित अपक्रियाओं को पूर्ण करवाया है। पहली है अपक्रिया, फिनॉल की अपक्रिया करवाई हुई है, और फिनॉल की अपक्रिया किसके साथ कराई हुई है, तो आप बोलोगे सांद्र HNO3 के साथ। सांद्र HNO3 के साथ किसकी उपस्थिति में होगी, तो आप बोलोगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो होगा क्या कि धनात्मक समूह को ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर एक ही बार में जोड़ना है। जब आप सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे, तोड़ेंगे HNO3 को, HNO3 को तोड़ेंगे, OH पे माइनस, प्लस NO2 पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। इस धनात्मक समूह को ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे एक ही बार में जोड़ना है। तो धनात्मक समूह को ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे कितने बार जोड़ना है, एक बार, क्लियर। तो NO2 एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, और एक बार कहाँ आ जाएगा, तो ऑर्थो पे आ जाएगा, प्लस। धनात्मक समूह कितने हैं, 3। तो भाई हमें 3 धनात्मक समूह चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर OH कितने हो गए, तो आप बोलोगे 3, तो H भी तो 3 है, तो 3H OH को लेकर बाहर। इसे बोलते हैं पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो
फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर। इसके बाद अगली अभिक्रिया बेटा, अगली अभिक्रिया सेकंड अभिक्रिया क्या है? सेकंड अभिक्रिया है फिनॉल की अभिक्रिया करानी है क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH या NaOH। पर यहाँ पर बेटा कौन दे रखा आपको? NaOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे। इस अभिक्रिया का नाम है रायमर्ट-टीमन अभिक्रिया। कौन सी है? रायमर्ट-टीमन अभिक्रिया। पर एक चीज बता, जब Cl3 है तो बेटा Na भी कितनी कर लेंगे? 3। तो 3 Na कितनी Cl को लेकर बाहर? तो आप बोलेंगे 3 NaCl बाहर हो जाएंगी। प्लस जब Na को बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ जाएगा? OH। तो यहां से ऑर्थो स्थिति से H OH को लेकर बाहर, एक H OH को लेकर बाहर, कितने H2O बाहर हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 2 H2O। उसके बाद अब होगा क्या? तो ऊपर जुड़ा हुआ है OH, यहाँ बचा CHO, पर यहाँ पर C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जाता है और एक कार्बन से जुड़ा हुआ H, कार्बन का एक बॉन्ड मुक्त है, यहाँ से H बाहर हो रही है, वहां पर जाके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, अर्थात CHO समूह क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये बन जाएगा सेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? सेल्डिहाइड। नोट करिए। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया देखते हैं बेटा। तीसरी अभिक्रिया है आपकी CH3 CH2 CH2O C, ऊपर जुड़ा हुआ है CH3, इससे नीचे जुड़ा हुआ है CH3 CH2 CH3 की अभिक्रिया बेटा HI के साथ क्या कर रहे हैं? गर्म। और C और D उत्पाद पूछा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ईथर ग्रुप से ये प्रश्न पूछा गया है। जब भी अब बात करेंगे कि हम ऑक्सीजन के किधर से बॉन्ड तोड़ें, तो जिधर कार्बन की प्रतिबाधाएं ज्यादा होती हैं, जिधर कार्बन की प्रतिबाधाएं कैसी होती है? ज्यादा, उधर से ही हम बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो एक चीज बताओ आप बेटा, कार्बन की प्रतिबाधा किधर ज्यादा दिखाई दे रही है? तो आप बोलोगे ऑक्सीजन के इस ओर कार्बन की प्रतिबाधाएं ज्यादा हैं, ज्यादा शाखाओं के रूप में है, इसलिए बॉन्ड को इधर से तोड़ देंगे। ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे चार्ज प्लस, H पे प्लस और I पे माइनस। तो होगा क्या? ये H प्लस भेजो भाई इस O माइनस के पास, तो बचे बनेगा CH3 CH2 CH2O। O पे माइनस है, आएगा भाई इसके ऊपर प्लस प्लस, उसके बाद CH3, इससे देखो यहाँ पर CH3 CH2 फिर C के ऊपर CH3 और यहाँ पर भी CH3 और इससे जुड़ा हुआ है प्लस चार्ज, प्लस के पास आएगा I, प्लस के पास कौन आएगा? I। तो ये बन जाएगा एथेन, ये बन जाएगा 1 2 3 और 3 कार्बन पे आएगा प्रोप, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। इधर यहां पर देखेंगे बेटा, इसका नाम देखेंगे तो 1 2 3 4। अब यहां से होगा क्या कि दूसरे पर मैथिल समूह है और दूसरे पे आयोडीन समूह है, तो लिखेंगे 2 आयोडो कॉमा 2 मैथिल, 2 आयोडो कॉमा 2 मैथिल ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से N। क्लियर। 1 2, दूसरे पर बेटा आयोडो समूह आ गया और दूसरे पे जिस कार्बन को आपने क्रम में नहीं गिना है वो भी बेटा, ठीक है। तो दूसरे पे ये मैथिल समूह है, दूसरे पे ये आयोडो, उसके बाद कार्बन 4 पे ब्यूट और सभी सिंगल बॉन्ड से N। क्लियर। नोट करेंगे, पहले इसको नोट करिएगा ताकि बाद आगे पढ़ा रहे, नोट करिए। इसके बाद बेटा आगे चौथा पूछा है, चौथा इसमें दे रखा है CH3 CH के ऊपर जुड़ा हुआ है OH, उसके बाद CH3 और यहां पर CrO3 की उपस्थिति में क्रिया करानी। यह एक ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक, मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। नाम होगा इसका 2, इसका नाम हो जाएगा, यहां पर 3 कार्बन है, प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। ऑक्सीकरण कराना है तो एक H यहां से, एक H यहां से, ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो जाएगी, अर्थात H2O। कौन बेटा बाहर हो जाएगा? H2O बाहर हो जाएगा। फिर होगा क्या कि जब कार्बन से एक H बाहर हो रही है, ऑक्सीजन से एक H बाहर हो रही है, इस ऑक्सीजन को लेकर, तो फिर होगा क्या कि पहले से इनके बीच में एक बॉन्ड था,
पहले से इनके बीच में एक बॉन्ड था, पर जब इनका एक एक इलेक्ट्रॉन और मुक्त हुआ है तो अब इनके बीच में आ जाएंगे डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा एसीटोन। क्या बन जाएगा? एसीटोन। क्लियर? पांचवी अब क्रिया है CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में OH। हम लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल को इस तरीके से, और यहाँ पर एक उत्प्रेरक दे रखा है LiAlH4 LiAlH4। क्लियर? तो अब होगा क्या? LiAlH4 उत्प्रेरक है तो इसका क्या कराएंगे? अपचयन। ये कौन सा वाला है? ये अपचयन वाला है, तो इसका अपचयन कराएंगे तो एक बॉन्ड तोड़ देंगे, एक H इसके पास और एक H इसके पास, अर्थात CH3 सॉरी यहाँ पर बेटा इसके क्या करना है? दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? बॉन्ड को तोड़ना है। अब जब दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, तो 2H ऑक्सीजन के पास और 2 ही H किसके पास? कार्बन के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन के भी बेटा दो बॉन्ड टूट रहे हैं ना, तो 2H एक O को लेकर बाहर, अर्थात H2O बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा CH3। C के पास के H पहुंच रही तो आप बोलोगे 2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में OH और ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। ये F है हमारा, इससे पहले E था और इससे पहले बेटा हमने वो CD थे। ठीक है, क्रम से लिख दिए गए। नोट करेंगे इसको, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिएगा इसको। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 7 के ख। 7 का ख प्रश्न बोल रहा है एक कार्बनिक यौगिक A जिसका आणविक सूत्र क्या है? आणविक सूत्र है वह C8H8O है 2,4 DNP, यानी 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन अभिकर्मक के साथ नारंगी अपक्षेप देता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर A को या तो ईथर हो सकता है या क्या हो सकता है? यहाँ पर कीटोन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कीटोन में A को आता है और ईथर ग्रुप में आता है। दो होते तो एस्टर या कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता। क्लियर? तो यहाँ पर C8 यानी बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? तो आप बोलोगे बेंजीन में होते हैं हमारे 6 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। और उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 8 है और यहाँ पर 5 एक और यहाँ पर 7वां C ये रहा जिसके साथ डबल बॉन्ड में O। उसके बाद C और कार्बन कितने बचे? हाइड्रोजन कितने बचे? 3। यानी ये फॉर्मूला है एसीटोफिनोन का। एसीटोफिनोन किसका फॉर्मूला? ये एसीटोफिनोन का। कार्बन 6, 7 और 1 8। उसके बाद हाइड्रोजन 5 तो इस बेंजीन के ऊपर है और 3 ये रहे। ठीक है, 8 हो गए। किसके साथ क्रिया करेगा? ये करेगा 2,4 DNP। देखो बेंजीन बनाएंगे, उसके बाद यहां पर ये बेंजीन है। अब 2,4 डाई फेनिल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 इनटू में NH2 पर एक H को बाहर करके इस बेंजीन को जोड़ दिया तो ये बन गया फेनिल हाइड्रोजन। अब 2,4 पे जोड़ना है NO2 समूह, तो NO2 समूह 2 पर और किस पे जोड़ना है? 4 पर NO2 समूह जोड़ दिया। क्लियर? इसके साथ क्रिया कराएंगे 2,4 DNP। होगा क्या? यहां से ये 2H इस नाइट्रोजन से 2H इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर, अर्थात कौन बाहर हो जाएगा? तो आप बताएंगे H2O। कौन बाहर हो जाएगा? H2O। तो फिर होगा क्या? तो इसके साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा जाके। तो कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पर ये रहा बेंजीन, उसके बाद ऊपर C डबल बॉन्ड में और नाइट्रोजन से 2H बाहर हो रही, ये वाला नाइट्रोजन बनाएगा बॉन्ड जाके। नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है N इनटू में H, इसके साथ जुड़ी हुई है बेंजीन। और कहां समूह जुड़े हुए हैं? एक तो NO2 पैरा पे एक जुड़ा हुआ है ऑर्थो पर। क्लियर? और उसके बाद इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH3। तो यह बेटा अपक्षेप बनाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन
2,4 डाई 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। क्या बन जाएगा? हाइड्रेजोन। हाइड्रोजन से बन जाएगा हाइड्रेजोन। तो पहली घटना ये हो गई। अब क्या है कि जो ए है, ये वाला जो ए है वह किससे क्रिया करता है? वह सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अपक्षेप देता है, जो टॉलेन अपकर्मक या फैलन विलयन से अपचयित नहीं होगा। मतलब यहां पर ये वाला जो ए है, ये ए अर्थात COCH3 यह क्रिया करेगा आयोडीन और किससे? NaOH की उपस्थिति में क्रिया करेगा। देखो गर्म कर दे रहे। अब होगा क्या कि भाई इसके बॉन्ड तोड़ देंगे। बॉन्ड तोड़ दिए। अब बॉन्ड तोड़ने से होगा क्या कि यहां से ये रहा CH3 और बॉन्ड कार्बन का, इस कार्बन से एक बॉन्ड तोड़ा है, तो उसके बाद यहां से एक है जिसके पास एक 3H, यानी इस कार्बन से 3H जुड़ी है। दो बॉन्ड और तोड़ देंगे। तो दो बॉन्ड तोड़ने से होगा क्या कि दो बॉन्ड तोड़ने से यहां से इस कार्बन के 1 2 3H मुक्त हो गई। कितनी H मुक्त हो गई? 3H। तो हमें I कितनी चाहिए? 3, अर्थात CHI3, और ये बन जाएगा आइडोफॉर्म। ये क्या बन जाएगा? आइडोफॉर्म बन जाएगा। इसके बाद अब यहाँ 2H बची है। अब देखो यहाँ पर I कितनी है? तो आप बोलोगे 6 में से बाहर कितनी की? केवल 3 की। तो बची 3I किनके साथ बाहर होगा? 1 2 3 Na के साथ बाहर, अर्थात 3NaI बाहर प्लस, जब Na को बढ़ाया तो कौन बढ़ जाएंगे? OH। तो 2H तो यहाँ बची थी इस कार्बन से, एक O को लेकर बाहर, दूसरी H OH को लेकर बाहर, पर यहाँ तो OH बच गया। तो एक कण हम इसका और क्या ले लेंगे? एक और ले लेंगे। तो यहाँ से H और OH को लेकर बाहर, अर्थात कितने H2O बाहर हो जाएंगे? तो आप बोलोगे कि 2H यहाँ से एक O को लेकर बाहर, एक कण, दूसरा HOH और तीसरा HOH, अर्थात कितने H2O बाहर हो जाएंगे? 3H2O। तो बचेगा कौन? तो आप बोलोगे यहाँ पर 4 O थे, केवल 3 O बाहर हुए। Na 4 थी तो आप बोलोगे 3 Na बाहर हुई। I हमारे पास 3 और 3 6, और इधर भी कितनी है? 6। तो यहाँ पर बोलोगे आप एक O और एक Na बचा, तो एक O Na जुड़ेगा जाके इसके साथ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा COONA, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। एक बॉन्ड Na के साथ बना लेगा और कार्बन का कितना बॉन्ड टूटा है? केवल एक। तो ये एक Na के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्लियर? यहाँ पर ये बन गया सोडियम बेंजोएट। उसके बाद ये क्या बनेगा? उसके बाद ये, अब ये क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल न तो फैलिंग विलयन और न ही टॉलेन अपकर्मक द्वारा अपचयित होगा। यह उसके बाद यह क्रोमियम अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। यानी इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। यहां पर अपचयन है। यह क्रोमियम अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाता है। देखो यहां पर क्या होगा? इसका कराएंगे ऑक्सीकरण। COCH3, और किसकी उपस्थिति में? क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में। Cr यहाँ पर क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में क्या करा रहे हैं? क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, और ऑक्सीकरण कराएंगे तो यह बदल जाएगा किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। किसके अंदर बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर, क्योंकि CO2 बाहर हो जाएगा, H2O को लेकर बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर कौन बाहर? देखो यहाँ पर जब CO2 के साथ बाहर हो जाएगा, 2H एक O को लेकर बाहर हो जाएंगी, तो एक H बचेगी और एक O यहाँ से पहुंच जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, अर्थात बेंजोइक अम्ल। कौन बन जाएगा? बेंजोइक
अम्ल बन जाता है। तो यहाँ पर पूछा है जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। इस कार्बन में पास कितने 6 और एक 7 कार्बन है, 5 और एक 6 कौन है 6H हो गई और 2 O है। क्लियर। तो आपसे पूछा है यौगिक A और B की पहचान करिए तथा प्रमुख अपक्रिया। देखो A ये रहा, B हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारी संपूर्ण रहेंगी अपक्रियाएं। नोट करिए इसको, नोट करेंगे इसको बेटा। इस सेट का लास्ट प्रश्न है 7 का, अथवा आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो क्या है 7 का अथवा प्रश्न। इससे पहले वो बेटा 7 का खा प्रश्न था, ठीक है, वहां अथवा लिख गया था। देखो क्या है, पहला प्रश्न है प्रोपेनॉन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन। देखो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड में O और CH3 C डबल बॉन्ड में O और CH3। ये होगा प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड से N, तो प्रोपेन, और दूसरे नंबर पे CO समूह है इसलिए प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं या प्रोपेनॉन। इसके हम कितने अण ले लें, 2 अण। कितने अण ले लें, 2 अण। और बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या करा दे रहे हैं, इसकी क्रिया करा दे रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। होगा क्या, होगा ये कि इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया और यहां से 3H थी, 2H इंटू में H ऐसे लिख दे रहे हैं। तो इस H को कहां भेज देंगे, O के पास, क्योंकि O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस और CH2 पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो ये प्लस वाला माइनस के पास और ये माइनस वाला भेज देंगे प्लस के पास। तो कहानी कुछ होगी, CH3 C सिंगल बॉन्ड में O के पास पहुंच रही है H, इसी से जुड़ा हुआ है CH3। उसके बाद इसके पास कौन आ रही है, ये आ रही है CH2। क्लियर। उससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड में O और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। अब देखो 1 2, क्योंकि क्रियात्मक समूह CO समूह रहा है 1 2 3 4 5, तो चौथे पर 4 हाइड्रोक्सी कॉमा 4 पे ही जुड़ा हुआ है मैथिल, 4 पे ही कौन जुड़ा हुआ है, मैथिल। उसके बाद कार्बन कितने 5 पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड से N, पेंटेन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा समूह आया है, कीटोन, तो CO समूह है तो क्या लगा देंगे, ऑन। क्लियर। पहला ये रहा। दूसरा है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। देखो एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला CH बेटा, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ एथेनॉल होगा, एथेनॉल की जगह यहाँ क्या करना है, एथेनॉल करना है। एथेनॉल के कितने अण ले रहे हैं, 2 अण लेंगे। किसकी उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, तनु क्षार की उपस्थिति में। तो होगा क्या कि एक अणु का क्रियात्मक समूह तो दूसरे अणु का अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां से एक H को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक H को दर्शा लिया, बॉन्ड तोड़ देंगे, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस, C पे माइनस। तो इस प्लस वाले को कहां भेज देंगे, माइनस के पास, और इसको भेज देंगे इसके पास। तो कहानी कुछ होगी CH3 C के ऊपर आ जाएगा O के पास माइनस है, पहुंच रहा है प्लस यानी H, इस C के आगे जुड़ा हुआ H, इसे नीचे जोड़ दे रहे हैं। इसके आगे जुड़ेगी श्रृंखला, क्योंकि एक एक बॉन्ड टूट रहा है, इसके आगे जुड़ जाएगा CH2, फिर C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H, तो 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, 4 पे ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड से N और CHO समूह, इसलिए बेटा क्या लगा देंगे, क्लियर। यह एल्डोल संघनन वाली अपक्रिया है। तीसरी अपक्रिया बेटा ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉइक अम्ल, अर्थात CH3 CH2 CHO, यह हमारा कौन है, ब्यूटेनॉल। कौन है, ब्यूटेनॉल। इसका करा देंगे ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, KMnO4 H की उपस्थिति में। ये वाला O जब इसके पास भेज देंगे तो बन जाएगा COOH, अर्थात CH3 CH2 COOH, और ये बन जाएगा ब्यूटेनॉइक अम्ल, ब्यूटेनॉइक अम्ल। क्लियर। ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉइक अम्ल। उसके बाद चौथी अपक्रिया है एथेनॉइक अम्ल से एथेनॉइक एनहाइड्राइड। एथेनॉइक अम्ल यानी CH3
C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OH। इसको गर्म कर देंगे P2O5 की उपस्थिति में। तो इसके कितने ले रहे हैं हम? 2 अर्थ। CH3 C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में OH। तो यहां से कौन हो जाएगा? जब गर्म करेंगे तो यहां से कौन बाहर हो जाएगा? H2O बाहर हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ। तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में O। इस O का बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड में O और फिर C डबल बॉन्ड में यहां से जुड़ा हुआ है CH3। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? इसके बाद एक बचा हुआ है बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। पहले इसको नोट करिए बेटा, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा लास्ट प्रश्न है बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। देखो बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल का मतलब बेंजीन के ऊपर कौन होगा? CH2OH। ये हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल। ध्यान रखना बेंजीन के ऊपर अगर आपने OH जोड़ दिया तो वह फिनॉल बन जाता, वह बेंजिल अल्कोहल नहीं होगा। ठीक है, इसकी अभिक्रिया PCl5 से कराएंगे। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? PCl5 से कराएंगे, गर्म कर देंगे। PCl5 क्रिया करता है ऑक्सीजन से केवल, तो ऑक्सीजन के दोनों ओर से बॉन्ड तोड़ देंगे। तो और एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो इन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। ऐसे PCl5 में Cl पे माइनस, तो इस पे कितने प्लस आ जाएंगे? 5 प्लस। तो एक H प्लस कितनी Cl को लेकर बाहर होगा? आप बोलोगे 1। बेंजीन के ऊपर CH2 है, बेंजीन के ऊपर कौन है? CH2, पर इसके ऊपर प्लस है तो 1 माइनस आएगा। उसके बाद P, कितनी Cl बाहर हो रही? 2। तो कौन जुड़ेगा जाके? एक ऑक्सीजन, और Cl कितनी बचेगी? 3। ये बनेगा बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करा देंगे KCN के साथ, तो K प्लस Cl को लेकर बाहर हो जाएगा और CN जुड़ जाएगा इसके साथ। यहां पर CH2 और सिंगल बॉन्ड में C और N के बीच में क्या बॉन्ड होते? तो आप बोलोगे 3। इसका करा देंगे जल अपघटन, उत्प्रेरक HN, तीनों बॉन्ड तोड़ देंगे। तो होगा क्या कि एक नाइट्रोजन पे 3 माइनस आ जाएंगे और कार्बन पे 3 प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन कैसा है? अधिक ऋणात्मक है। क्लियर? तो अब यहां से 3 माइनस है, पर H पे प्लस और O पे 2 माइनस, पर हमारे पास तो 2 ही H है ना, तो 2 ही प्लस होंगे। फिर करें क्या? हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4 H में से 3 H एक N के साथ बाहर, यानी NH3। उसके बाद यहां पर बचेगा कौन? CH2, उसके बाद C, और यहां पर 2 O बचे और 1 H, यानी COOH। और ये हमारा क्या बनेगा? फेनिल एथेनोइक अम्ल, फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो ये हमारा था 2023 का सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 कौन सा था? सेट नंबर 1। और सेट नंबर 2 हम अगले बेटा डे से स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? और इसी के साथ आज वन शॉट वीडियो भी आ रही है आपकी फिजिक्स की। क्लियर? चिंता ना करिए, जैसे हमारे केमिस्ट्री के साथ सेट कंप्लीट होंगे, हम लेकर आएंगे वन शॉट वीडियो केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो नोट करिए, और अपनी क्लास को हम यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।